देख लीजिएगा, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया न्यूज। जहां किसान समस्याओं को लेकर काफ़ी पीड़ित है, वहीं दूसरी तरफ एमएसपी की समस्या काफ़ी गंभीर किसानों को दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर के राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उनका कहना है कि किसानों ने देश की आज़ादी के बाद से कड़ी मेहनत की और हमारे कृषि प्रधान देश को खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। वहीं दूसरी ओर किसानों को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पिछले 2 दशकों में 4-5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। खेती घाटे का सौदा बन गया है। किसान परिवारों के बच्चे जमीन पर खेती नहीं करना चाहते और शहरों की ओर पलायन करने की रुचि रखते हैं या विदेश जाने के अवसर की तलाश में लगे हुए हैं। इसके अलावा किसान खाद बीज महंगी दवा छुट्टा जानवरों से पीड़ित थे, वहीं दूसरी तरफ इससे भी काफ़ी पीड़ित हैं। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने नारे लगाते हुए पहुंचे और ज्ञापन दिया। जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, उप जिलाधिकारी सदर हैं, एक ज्ञापन ले रहे हैं जो आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है। समस्याएं गंभीर हैं। किसानों का आरोप है कि काफ़ी दिनों से इसकी बातें हो रही हैं, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मौके पर हमारे संवाददाता एमडी माथुर मौजूद हैं। आइए हम दिखाते हैं वहां की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट के पास मौजूद हैं। यहाँ राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के लोग अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं। काफी भीड़ लगी हुई है। वो ज्ञापन देना चाहते हैं। उनकी क्या मांगे हैं, क्या मजबूरियां हैं, आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग किस संगठन से हैं जो यहाँ आए हैं इतनी भीड़ लगा के? हम लोग राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से हैं। आज पूरे भारत में 250 संगठन एक साथ जो कि एमएसपी गारंटी कानून किसान मोर्चा की तरफ से हम लोग आज पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, है और रहेगी। इससे काम नहीं चलेगा कि एमएसपी गारंटी कानून जब तक देश में नहीं लागू होगा तब तक इस देश में किसान की दुगनी आय नहीं होगी। आपके झूठे वादे ये हमेशा जुर्मिला करते हुए प्रधानमंत्री को अपनी जुबान को वापस लेते हुए किसान कानून गारंटी बनाने का काम करें। इसका कई बार आप लोग ज्ञापन दिया और वहाँ पर बॉर्डर पे भी इस तरह से काफी लोग किसान भी मर चुके, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, हमेशा किसान संघर्ष कर रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये किसानों की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये देश के जवानों की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये देश के जब इनको आर्थिक की जरूरत पड़ी है, इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना पड़ा है। ये कोरोना काल में किसानों अपनी जान को निछावर करके खेती में काम किया है। देश के सुरक्षा के लिए किसानों ने अपने देश की सुरक्षा के लिए जवान को पैदा करके बॉर्डर की व्यवस्था सुरक्षा के काम किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल उद्योगपतियों को, लुटेरों का साथ दे रहे हैं। अरे नीरव मोदी जैसे लूट के चला गया देश को, मतलब लूट के चले गए। इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का कृषि मंत्री वो बनता है जो कभी खेती नहीं किया होता है। इस देश का स्वच्छ स्वास्थ्य मंत्री वो बनता है जो कभी उसको मेडिकल के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। अभी हाल में ही हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट की कंगना रनावत ने कहा जो किसान आंदोलन पे बैठे थे वो बलात्कारी थे, वो भ्रष्टाचारी थे। इस तरह का उनका बयान है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कंगना रनावत जी को पहले नाचने गाने वाली थी कंगना रनावत, अब वो सांसद बन चुकी है देश की और उसको किसानों से माफी मांगना चाहिए कि उसका बलात्कार कहाँ हुआ है। ऐसे किसान नेताओं को अगर बलात्कारी कहेगी वो नाचने गाने वाली, अरे दुर्भाग्य है इस देश का। ये नाचने गाने वालों को हम लोग सलाह भेजते हैं। ये नाचने गाने वालों को लोग सलाह नहीं जाना चाहिए। सरकार कह रही है हम सारी व्यवस्थाएं मजदूरों को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, फिर आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं?
किसानों को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, मजदूरों को कहीं नहीं मिल रहा है। आपको बता दें इस जनपद सुल्तानपुर में मनरेगा में लूट मची हुई है। मनरेगा अधिकारी बैठा हुआ है और जो लोग मनरेगा में मजदूरी करते हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती है, दूसरे लोगों को मजदूरी दे दी जाती है। और मनरेगा के अधिकारी सुल्तानपुर में बैठे हुए कमीशन खोरी में अपने लिप्त है। सुल्तानपुर में बताइए कितने मनरेगा मजदूरों को किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। 2000 रुपए मिल रहा है किसान सम्मान निधि, लाइन लगा के लोग ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिलता। आप जान लीजिए ये जो सम्मान निधि आप दे रहे हैं, हम इस सम्मान निधि का विरोध कर रहे हैं। सम्मान निधि हमें नहीं, हमारे ही पैसे को लूटा गया और हम ही को दिया गया। ये आप लोग भी किसान के ही परिवार से है। 50 किलो की बोरी आती थी, उसे 45 किलो किया गया, फिर उसको 40 किलो किया गया। अगर इन्होंने 8000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि दिया है, उस यूरिया से 13,900 करोड़ रुपया जो है कमाया है। भट्टम जो यूरिया को कम किया गया है, 50 किलो की बोरी कर दो, मुझे सम्मान निधि की जरूरत नहीं है। सरकार राशन फ्री दे रही है किसानों, क्या उसको किसान नहीं ले रहे हैं? देखिए इस हमें आदत मत दिलाइए, मुझे फ्री कुछ मत दीजिए। आज इस देश का किसान जो खेत में खटकर मतलब पैदा कर रहा है अनाज हमारा है। और इस देश का नेता को मतलब इनकम टैक्स फ्री, टूल टैक्स फ्री, सारा आना जाना फ्री, मोबाइल भत्ता 15,000 रुपए फ्री, रहने खाने का फ्री। इस देश का नेता मेहनत से खाता है और किसान हराम का खाता है। जब किसान कोई व्यवस्था नहीं पाता तो ऐसी सरकार किसान क्यों बनाता है? किसान अगर सरकार बनाने का काम करता है तो किसान को उखाड़ के फेंकने का भी काम करेगा। यही सरकार आप देख लीजिएगा, एक किसानों को उत्पीड़न किया है, हरियाणा में हो रहा चुनाव, किसानों को देख लीजिएगा, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। चुनाव में भाजपा जीती है, एक सीट कांग्रेस को मिली है, क्यों? देखिए एक कांग्रेस, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, इन राजनीतिक पार्टियों में किसान अपनी आस्था नहीं रखता है, केवल भारत माता में अपनी आस्था किसान रखता है। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से हम मंदिर का ही वोट दे रहे हैं। देखिए जातवाद और धर्मवाद की बात जब तक राजनीतिक करते रहेंगे इस देश में, तब तक इस देश के न किसान का भला होने वाला है और न मजदूर का भला होने वाला है। केवल जातवाद और धर्मवाद की बात इसलिए करते हैं कि फूट डालो उस कुर्सी पर राज करो। अरे राम को कौन लाएगा? राम तो पहले से थे और आज भी है, अंतकाल तक भगवान राम रहेंगे। आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो अगला पड़ाव हमारी मांगे अगर पूरी न हुई, इस कलेक्टिव जनपद सुल्तानपुर में हम किसान मजदूर सिर्फ आंदोलन नहीं करेंगे, पूरे हमारे गाय भैंस जानवर जितने हैं हम सब लोग आंदोलन करेंगे। अगर सुल्तानपुर का भ्रष्टाचार अगर समाप्त न किया गया, तत्काल उस पर कार्रवाई न की गई, तो बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण किसान जनपद सुल्तानपुर की जिम्मेदारी होगी, यहाँ बैठे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जय जवान, जय जवान, सरदार भीम सिंह जिंदाबाद, सरदार भीम सिंह जिंदाबाद, सरदार भीम सिंह जिंदाबाद, सरदार भीम सिंह जिंदाबाद।